25,000 रुपए तक का टिकट और महज 22 मिनट। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये वो टाइमलाइन है जिसने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में इतिहास नहीं बल्कि विनाश लिख दिया। जिस लियोनेल मेसी को दुनिया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहती है, उन्हें 22 मिनट में बेरंग क्यों लौटना पड़ा, मेसी के जाते ही कुर्सियां क्यों टूटी, मैदान में आग क्यों लगी और जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत माफी मांगी, अब जांच के बाद उनका अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। भारत में फुटबॉल के सबसे बड़े अपमान की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। शनिवार की सुबह उम्मीदें आसमान छू रही थीं। मेसी अपनी G80 टूर के तहत कोलकाता पहुंचे। सुबह 11:30 बजे जैसे ही वह मैदान पर आए, मेसी मेसी के नारे गूंज उठे। लेकिन यहीं से शुरू हुई त्रासदी। मेसी को फुटबॉल फैंस के लिए लाया गया था, लेकिन मंच पर और मैदान के चारों ओर VIPs, राजनेताओं और सेल्फी प्रेमियों की ऐसी भीड़ जमा हो गई कि गैलरी में बैठे 60,000 दर्शक अपने हीरो को ठीक से देख नहीं पाए। ना कोई बॉल किक, ना कोई लैप ऑफ ऑनर, सिर्फ VIP कल्चर। 22 मिनट बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मेसी को तुरंत बाहर निकाला गया। फैंस का महीनों का इंतजार और हजारों रुपए का टिकट एक झटके में शून्य हो गया। जब दर्शकों को ये साफ हो गया कि मेसी अब नहीं लौटेंगे, तो निराशा का बांध टूट गया। ये केवल गुस्सा नहीं था, ये धोखाधड़ी महसूस करने की प्रक्रिया थी। फैंस ने मैदान पर पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास और फाइबर ग्लास की कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। भीड़ मैदान में घुस गई, गोल पोस्ट उखाड़ दिए गए, बड़े बड़े बैनर फाड़ दिए गए और VIP के लिए रखे गए सोफे को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और बाद में रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना से गहरे तौर पर विचलित और स्तब्ध हुई। उन्होंने तत्काल X पर एक पोस्ट लिखकर मेसी और सभी फुटबॉल प्रेमियों से सच्ची माफी मांगी। उन्होंने तुरंत ही रिटायर्ड जज जस्टिस असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इवेंट के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया और टिकट का पैसा वापस करने का आश्वासन दिया गया। अब सवाल है, जांच के बाद ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। देखिए, ये मेसी को लेकर युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है और बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहन बागान क्लब, नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, मैं भी इसको कंडेम कर रहा हूं। पूरे कांड का मुख्य कारण VIP कल्चर और राजनेताओं की भीड़ रही। उम्मीद है कि जांच समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री के सामने राज्य की छवि बचाने की चुनौती है। वह आयोजकों के साथ साथ भीड़ लगाने वाले सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों पर भी सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। ये कार्रवाई केवल जुबानी नहीं बल्कि पद से हटाने या विभाग बदलने के रूप में सामने आ सकती है, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम को VIP इवेंट ना बना सके। उनका अगला बयान भविष्य के कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन और जीरो टॉलरेंस पर केंद्रित होगा। देखिए, इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। भारत में फुटबॉल को विश्व स्तर पर ले जाने का एक मौका महज 22 मिनट में कुप्रबंध और VIP कल्चर की भेंट चढ़ गया। अब देश और दुनिया की नजर ममता सरकार की कार्यवाही पर टिकी हुई है।
क्या इस शर्मनाक घटना के दोषियों को सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।